और चलिए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखते हैं यूपी 75 में। ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय इंडियन बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 की शुरुआत। एक्सपो में पहुंचे मंत्री ए.के. शर्मा, अवनीश कुमार अवस्थी, संजू समेत तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद। हमीरपुर में सड़क की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे स्कूली बच्चों का जोरदार प्रदर्शन। तिरंगा लेकर डीएम कार्यालय में घुसी जन अल्फा। ग्रेटर नोएडा की महागुन मायबुत सोसाइटी में पानी को लेकर सड़क पर उतरे लोग। 2 दिन से पानी की सप्लाई ठप, प्रबंधन के खिलाफ जताया विरोध। मेरठ में जर्जर मकान की छत गिरने से हादसा, 80 साल की बुजुर्ग महिला की मौत। उत्तर प्रदेश के देवरिया में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक अनियंत्रित बस ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें ई रिक्शा चालक की मौके पर मौत हो गई। 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। देवरिया में उस समय दुखद हादसा हो गया जब एसबीटी स्कूल के छात्रों और अध्यापकों को स्कूल ले जा रही बस के बाईं तरफ का टायर फट गया और बस अनियंत्रित होकर एक ई रिक्शा से जा टकराई। टक्कर से रिक्शा सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं बस में सवार 9 अध्यापकों और 4 छात्रों को भी चोटें आई हैं। हादसे में घायल हुए ई रिक्शा चालक को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। पुलिस ने चालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 11/8/2026 को थाना गौरी बाजार क्षेत्र के अंतर्गत विष्णुपुरा हाटा रोड पर लगभग 8:20 पर एसबीटी पब्लिक स्कूल की बस, जिसका नंबर यूपी 52T7947 है, शिक्षक गणों को लेकर के स्कूल जा रही थी, जिसके आगे का बाईं तरफ का टायर अचानक फट जाने से अनियंत्रित होकर आगे जा रहे ई रिक्शा में टकरा गई, जिसके चलते ई रिक्शा चालक अकबर अली पुत्र मुकादिर अली को गंभीर चोट लगी, जिसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई तथा ई रिक्शा में सवार एसबीटी स्कूल के बच्चे एवं बस में बैठे शिक्षकगण को चोटें आई, जिनका उपचार चल रहा है। हादसे में ई रिक्शा चालक की मौत के बाद इलाके में शोक की लहर है। देवरिया से सुनील कुमार शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24। अलीगढ़ एसएसपी नीरज कुमार जादौन का पत्नी के साथ कांवड़ का वीडियो वायरल। पत्नी के साथ खेरेश्वर महादेव मंदिर में एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने पूजा अर्चना की। नोएडा में 16वीं मंजिल से कूदकर नवविवाहिता ने दी जान। मायके वालों ने पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी। बदायूं में पथरी के ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत, इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने हॉस्पिटल में किया हंगामा। चंदौली में साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शामली के गढ़ी पुख्ता तीतरो पुलिया के पास चेकिंग कर रही पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 बदमाश फरार हो गए। देखिए रिपोर्ट। सूबे में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद होते जा रहे हैं, उसकी बान की तब देखने को मिली जब तीतरो पुलिया के पास चेकिंग कर रही पुलिस ने बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर बाइक पर सवार 3 संदिग्धों को रुकने के लिए कहा, लेकिन संदिग्धों ने रुकने की जगह भागते हुए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने पीछा करते हुए आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसकी वजह से वो घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश की पहचान आमिर पुत्र इरफान के रूप में हुई है, जो कि सहारनपुर का निवासी बताया जा रहा है। उसके कब्जे से लूट की एक बिना नंबर प्लेट वाली बाइक और 315 बोर का वैध तमंचा, 2 खोखे, एक जिंदा कारतूस और 1500 रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। थाना गढ़ी पुख्ता को एक सूचना मिली कि कुछ बदमाश जो है ये लूट के फिराक में आए हुए हैं। इसी पे थाना गढ़ी पुख्ता द्वारा जब नाकेबंदी की गई तो इन बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी फायर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दो अन्य जो बदमाश थे वो मौके से फरार होने में कामयाब हुए। इस जब घायल बदमाश से पूछताछ की गई तो स्पष्ट हुआ इसका नाम आमिर सनाफ इरफान है, जो कि मूलतः सहारनपुर का रहने वाला है। यह एक सातिर अपराधी है। लगभग आधा दर्जन मुकदमे इसमें पूर्व से भी पंजीकृत हैं। आपको बता दें कि अभी दिनांक 20 मई को हमारे यहाँ एक मोटरसाइकिल लूट हुई थी। एक अमीर आलम जी कच्ची घड़ी के हैं, वो और एक अन्य व्यक्ति जा रहा था तो उनसे एक मोटरसाइकिल और 2 छोटे फ़ोन और लगभग 1500 रुपये उनसे लूट लिए गए थे।
जब इनकी गाड़ी देखी गई तो ये गाड़ी वही है जो अमीर आलम जी से लूटी गई थी। इसमें 2 इसके अन्य साथी जो हैं उनके भी नाम प्रकाश में आए हैं। बाकी हमारी काम्बिंग चल रही है, शीघ्र ही वो दोनों जो अपराधी हैं वो भी पकड़े जाएंगे। फरार दोनों आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी जारी है। शामली से वरुण पवार की रिपोर्ट, भारत 24। कानपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। एनसीसी बैंड, स्कूली बच्चे, आईटीबीपी के जवान और स्थानीय लोग भी यात्रा में शामिल हुए। पीलीभीत सदर तहसील पहुंचे शिवसेना के जिलाध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष के साथ की गई अभद्र टिप्पणी। एसडीएम सदर श्रद्धा सिंह ने बातचीत के दौरान कहा गुंडा। बहराइच की मटेरा विधानसभा में निकाली गई तिरंगा यात्रा, हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। मुरादाबाद में एमबीबीएस में दाखिले के नाम पर शिक्षकों पर ठगी का आरोप। सरकारी संस्थान में शिक्षा देने वाले शिक्षकों ने बना रखा था गैंग। नौकरी की तलाश में नोएडा आई 19 साल की लड़की की हत्या। बरौला के एक पीजी के कमरे में मिला लड़की का शव। पुलिस कर रही मामले की जांच। कानपुर में हिट एंड रन के मामले में दबंग के आगे पुलिस की हुई नतमस्तक। दबंग की कार को पुलिस ने कवर से ढककर कराया खड़ा। रामपुर पहुंचे सपा नेता शिवपाल यादव आजम खान से जेल में करेंगे मुलाकात। लखनऊ के केजीएमयू के नेत्र रोग विभाग में मरीजों से बाहर से लेंस और दवाएं मंगाने के मामले में एक्शन। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर विभाग के अध्यक्ष को प्रोवीसी पद से हटाया गया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पार्किंग कंपाउंड में बारिश के बाद जल भराव। एयरपोर्ट प्रबंधन ने 30 मिनट के अंदर निकाला पानी। गोरखपुर में बिजली ठेकेदार शिव कुमार तिवारी की बर्बरता से हत्या के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुख्य आरोपी राहुल चौधरी समेत 8 लोग अरेस्ट। मथुरा में नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस स्पेशल स्टाफ टीम ने किया बदमाश का एनकाउंटर। बदमाश ने पुलिस पर की थी फायरिंग। हाथरस में हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुलिस ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा, स्कूटी रैली। महिला पुलिस बल ने स्कूटी पर सवार होकर हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति का संदेश दिया। एटा में जिला प्रशासन ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। डीएम अरविंद सिंह ने कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। अंबेडकर नगर में सुबह अध्यक्ष और मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। पोल खुलने के डर से संसद में चर्चा से भाग रहा है विपक्ष। राजभर ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत पूरे विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए। गाजियाबाद के लोने स्थित ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक फैक्ट्री कर्मचारी ने दूसरे कर्मचारी की कैंची से गोदकर हत्या की। हत्या के पीछे की वजह क्या रही, देखिए रिपोर्ट। आज के दौर में कब किसको कोई बात बुरी लग जाए और वो हत्या की वजह बन जाए, ऐसा भी हो सकता है क्या? जी हाँ, ऐसा हुआ है लोनी के ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में, जहां एक फैक्ट्री कर्मचारी ने अपने साथ काम करने वाले कर्मचारी के महज इसलिए हत्या कर दी कि वो फैक्ट्री में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी के सामने उसे अपमानित करता था, जिसको लेकर आरोपी मन ही मन अपमानित महसूस करता था और अपमान का बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। आरोपी को ये मौका 10 अगस्त को मिल जाता है, जब फैक्ट्री के कटिंग सेक्शन में अन्वेष अकेला होता है। आरोपी इसी बीच मौका देखकर कपड़े काटने के लिए रखी कैंची उठाता है और अन्वेष के सिर और गले पर ताबड़तोड़ कई बार हमला करता है और उसे मौत की घाट उतार देता है। आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार होने की फिराक में होता है, लेकिन मृतक के भाई की तहरीर पर त्वरित एक्शन देते हुए पुलिस आरोपी सर्वेश दर्जी को हनुमान चौक के पास से गिरफ्तार कर लेती है। उनके साथ में भी एक कारीगर है सर्विस नाम का, उनने पता नहीं पहले कोई रंजिश हुई हो तो ठीक है, लेकिन सामने मेरे कोई ऐसी रंजिश नहीं थी। तो अचानक से उसने सोते हुए पे हमला कर दिया। कंपनी में अच्छा, कैंची क्या से। काम करते थे कंपनी में? कंपनी में को कटिंग छांटते थे, सिलाई का काम? सिलाई का सुपरवाइजर थे। अच्छा, तो ये पूरी फैक्ट्री ही उन्हीं के हाथ में थी। सनवेश के में? जी आपके भाई के में? जी। और जो सर्वेश है ये क्या करता था? सर्विस कारीगर था। अच्छा, तो इसने कैंची क्यों मारी? किस बात को लेकर विवाद हुआ था, क्या हुआ? ये कुछ भी नहीं पता चल रहा है अभी तक। हम सब जने इसी चीज में चिंता में हैं। हम पूरा परिवार रो रो कर बेकार हो चुका है। अच्छा, कितनी उम्र रही होगी सनवेश की? वहाँ- आपका भाई है? वो उनकी उम्र होगी तुम्हारे की 42 साल। शादीशुदा? शादीशुदा, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं।
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो करीब 4 साल से इसी फैक्ट्री में काम कर रहा था। मृतक अन्वेश भी उसी फैक्ट्री में काम करता था और कर्मचारियों को काम बताता था। आरोपी के मुताबिक दिसंबर में फैक्ट्री में एक युवती काम करने आई थी। आरोपी उससे दोस्ती करना चाहता था। आरोपी की जब भी वह युवती आरोपी के पास खड़ी होती थी तो अन्वेश उसे वहां से हटा देता था और युवती के सामने आरोपी को बेइज्जत करता था। इसी बात को लेकर आरोपी के मन में अन्वेश के प्रति रंजिश पैदा हो गई और उसने हत्या की साजिश रच डाली। दिनांक 10 अगस्त को सायंकाल 3:05 पर जरिए 112 सूचना प्राप्त हुई कि टोनिका सिटी में कुणाल इंटरप्राइजेज में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। इस सूचना पर मौके पर एसएचओ टोनिका सिटी, एसएचओ लोनी पहुंचे तो ज्ञात हुआ कि वहीं के एक सुपरवाइजर की लाश वहां पड़ी हुई थी, जिसको कब्जे में लेकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। ज्ञात हुआ कि वहीं पर सर्वेश नाम का एक व्यक्ति जो दर्जी का काम करता है, वो पूर्व की रंजिश को लेकर उसकी हत्या किया है। सर्वेश की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना की गई। सर्वेश को हिरासत पुलिस में लिया गया। उससे पूछताछ कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई कैंची भी बरामद कर ली है। गाजियाबाद से इंद्रेश शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।